राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है हेमलता डेली लाइफ डायरी में। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान श्री हरि के अवतार भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ है और यह दिन खरीदारी करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी बहुत ही शुभ और फलदायी वस्तुएं हैं जिन्हें यदि आप खरीद कर घर लाते हैं तो उससे आपके घर में खूब बरकत होगी और माँ लक्ष्मी जी का भी स्थायी वास पूरे वर्ष भर बना रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि धनतेरस या दीपावली के दिन कुछ ऐसी शुभ चीजें भी होती हैं जो अगर आपको दिखाई दे जाएं तो उससे यह माना जाता है कि आपके घर में अब धन की वर्षा होने वाली है, आपके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरने वाले हैं। आपको कोई ऐसी मनोकामनाएं जो लंबे समय से रुकी हुई हो, पूरी नहीं हो पा रही हो, वह भी पूरी होने वाली है। धनतेरस या दीपावली के दिन यदि आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। नीलकंठ पक्षी जैसे ही आपको दिखाई दे, आप तुरंत अपने मन में जो भी आपकी विश है या इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना कर लें, निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन के समय आपको कहीं से काली बिल्ली नजर आ जाती है तो वो भी धन देवी महालक्ष्मी जी के ही आगमन का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको उल्लू नजर आ जाता है तो यह भी बहुत ही शुभ और चमत्कारी माना जाता है। तो ऐसे में आप तुरंत ही उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अपनी जो भी मनोकामना है उसके लिए आप माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। अब बात आती है कि धनतेरस के दिन आप किस तरह से कौन कौन सी चीजें आपके घर में ला सकते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन लोग ऐसा मानते हैं कि आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या कोई मूर्ति या फिर सोने या चांदी का सिक्का घर पर खरीद कर लाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हर कोई सोना चांदी नहीं खरीद सकता, क्योंकि जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो उसी के अनुसार ही आज के दिन खरीदारी करना चाहता है। दीपावली का त्योहार हो या फिर धनतेरस का त्योहार हो, हर कोई इस दिन को बहुत ही खुशी से मनाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन हो और उसके घर में भी आर्थिक तंगी जो हमेशा के लिए दूर हो जाए। देखिए, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्का जरूर खरीद कर लाएं, और नहीं तो आप 5 चीजें जो मैं आपको बताऊंगी उनमें से चाहे जो पूरी 5 तरह से आप खरीद सकते हैं या कोई भी एक चीज खरीद कर ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है मिट्टी की मूर्ति, क्योंकि देखिए धनतेरस के दिन मिट्टी श्री गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। और जितने भी हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ है उसमें ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में मिट्टी का, चाहे वो दिया हो, मिट्टी का कलश हो या फिर मिट्टी की मूर्ति हो, कहते हैं कि उनमें ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। और हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने के लिए मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो सबसे शुभ फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि देखिए हर कोई सोने चांदी की मूर्ति नहीं खरीद सकता है। ऐसे में आप मिट्टी की मूर्ति तो जरूर खरीद सकते हैं। अब दूसरी जो चीज है वो है झाड़ू। झाड़ू को क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और साथ ही धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में फैली दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में माँ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा करने से आपको घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी एनर्जी है जो कि बड़ी आसानी से दूर हो जाती है। और क्योंकि झाड़ू को साफ सफाई के काम में भी प्रयोग किया जाता है तो कहते हैं कि जिस घर में गंदगी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास नहीं हो सकता है।
अगर आपके घर में साफ सफाई है तो निश्चित ही आपको इस दिवाली माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपने घर के साथ साथ अपने आसपास की सफाई भी धनतेरस के दिन जरूर रखिएगा। तीसरी, कौन सी ऐसी चीज है जो आप धनतेरस के दिन बड़ी आसानी से खरीद सकती हैं? और यह है आपकी किसी भी पूजा पाठ की दुकान में बड़ी आसानी से मिल भी जाएगी। यह है कोड़ियाँ। देखिए, कोड़ियों को भी महालक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जब भी आप महालक्ष्मी जी की पूजा करें, चाहे वो शुक्रवार के दिन हो, धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन, या अगर आप एकादशी व्रत में भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं या पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी को कोड़ियाँ अर्पित करके उनके साथ ही आप उनके घर में भी जिस जगह पर आप रुपये पैसे रखते हैं, अपना धन रखते हैं, वहाँ पर आप इनको रख सकते हैं। ऐसा करने से अनावश्यक रूप से खर्चों में कमी आती है। घर में जो भी आपके अनावश्यक रूप से तंग आर्थिक बनी हुई है, वह सभी दूर हो जाती है। धनतेरस में खूब बरकत होती है। परिवार के सदस्यों की आय में वृद्धि होती है। अगर किसी की अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है तो भी सैलरी भी बढ़ जाती है। देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में जो भी आप सामान धनतेरस के दिन खरीदना चाहते हैं, उसके प्रति सम्मान होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। आप इस विश्वास के साथ ही कोई भी सामग्री खरीद कर लाएं, तो जो भी सामग्री आज धनतेरस के दिन अपने घर की सुख समृद्धि के लिए या धनतेरस में बरकत के लिए लाना चाहते हैं, उससे आपको वही शुभ फल की प्राप्ति हो जैसे आपके मन में कामना है। तब तो आपको निश्चित ही हर चीज में बरकत महसूस होगी और फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डर है और अगर आपको किसी ने यह कह दिया कि नहीं, आज तो यह सामान आपको नहीं लाना चाहिए था, तो ऐसे में अगर आपका विश्वास, आपकी जो भी उम्मीद है, वह अगर लाई गई सामग्री में कम हो जाती है, तो कहते हैं उसका उसी तरह से फल प्राप्त होने लगता है जैसे आपके मन में विचार आने लगते हैं। इसलिए सबसे पहली बात, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं या कोई भी ऐसी सामग्री लाते हैं, उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास आप जरूर रखें। तो धनतेरस के दिन आप कम से कम 5 या 7 कोड़ी लेकर जरूर आए। आपको पूजा पाठ वाली दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको लाल कोड़ियाँ मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप सफ़ेद कोड़ियाँ भी ला सकते हैं। फिर धनतेरस के दिन शाम को सबसे पहले उन्हें गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए और उनका पूजन करके, यानी उन्हें रोली अक्षत कुमकुम करके माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और फिर आप दीपावली के दिन इन कोड़ियों का सही तरह से पूजन करें और दीपावली के बाद अगले दिन आप अपने घर के जिस भी जगह में जहाँ आप पैसे रखते हो, तिजोरी हो या लॉकर हो, वहाँ पर इन कोड़ियों को एक साफ लाल कपड़े में गांठ बांध कर रख दीजिए। और फिर बाद में जब भी जरूरत हो, आप इन कोड़ियों को निकालकर फिर से पूजा करके और इसी तरह से आप रख सकते हैं। इन कोड़ियों को फेंकना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई कोड़ी टूटी हो तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। इसलिए लाने से पहले सबसे पहली बात तो यह देख लीजिएगा कि कोई भी कोड़ी खंडित ना हो, साफ सुथरी हो और ठीक हो। धनतेरस के दिन चौथी जो चीज है वो है, आप खरीद सकते हैं नमक। आप चाहे तो सेंधा नमक की डली वाला नमक या फिर केवल जो आयोडीन नमक आता है वो भी आप अपने घर पर खरीद कर ला सकते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी नमक लेकर आए, शाम को पूजा करते समय उसे मंदिर के पास में ही रखें और फिर पूजा करने के बाद दीपावली की सुबह इसी नमक के पानी से अपने घर में पोछा जरूर लगाएं और उसके बाद आप अपने भोजन में इस नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नमक मिले पानी का पोछा लगाने से कहते हैं अगर घर में किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव असर है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, या लोगों को बुरे सपने आते हैं, या आपके साथ कुछ बुरा होता है, या किसी भी प्रकार की
कोई भी आपके मन में शंकाएं बनी हुई हैं या आप तनाव में रहते हैं तो कहते हैं नमक मिले पोछे का पानी। अगर आप दीपावली की सुबह लगाते हैं जो कि धनतेरस के अगले दिन है, नरक चतुर्थी भी जिस दिन होती है, तो कहते हैं आपके जीवन में इन सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। एक बात और, धनतेरस के दिन देखिए आप नमक तो खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन गलती से भी आज के दिन किसी को नमक का दान नहीं करना चाहिए और ना ही नमक किसी को उधार देना चाहिए, चाहे वह आपके पड़ोस में हो या कोई, कैसे भी नमक आपके घर से आज के दिन जाना नहीं चाहिए। पांचवी चीज है, कोई भी एक ऐसा बर्तन, चाहे आप एक चम्मच ही क्यों ना खरीद कर लाएं, धनतेरस के दिन आपको कोई भी एक बर्तन जो कि आपके किचन में प्रयोग होता है जरूर लाना चाहिए। धनतेरस के दिन ही नई चीजें या नए बर्तन खरीदने की परंपरा है, क्योंकि मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे वह धन्वंतरी देव ही थे और जिस दिन वह समुद्र से निकले उस दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए हर साल इस दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। और धनतेरस के दिन नई चीजों की खरीदारी करना, खासकर धातु से बनी चीजें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन नए बर्तन खरीदने से 13 गुना ज्यादा सुखों में वृद्धि होती है। इन 5 चीजों के अलावा अब आप क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गलती से भी धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, धनतेरस के दिन आप कपड़े, गहने, बर्तन आदि खरीद सकते हैं, लेकिन बर्तनों में भी आपको लोहे और एल्यूमिनियम से बनी कोई भी धातु या फिर कोई भी बर्तन अपने घर पर नहीं लेकर आना चाहिए। लोहे को राहु का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में लोहे का सामान खरीदने से जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। और अगर आप नए कपड़े आज के दिन खरीदना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि काले रंग के कपड़े आज के दिन भूलकर भी ना खरीदें। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।